नमस्कार साथियों, CGPSC विलेज एक्सपर्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और सेगमेंट्स चल रहे हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट पर और आज का विषय है केमिस्ट्री। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंटरव्यू का एक बहुत बेसिक सा फंडा है कि जब भी हम आंसर करते हैं तो अपने आंसर में ही कुछ ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग कर जाते हैं और वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो ध्यान में रखें, जब भी आप आंसर करते हैं तो उन टिपिकल वर्ड्स को बोलने से बचें जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स तो सबसे पहले बहुत अच्छी आवर्त सारणी पर अपनी पकड़ जमाइए, पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, है ना। यहीं से ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप यहीं से डील कर पाएंगे। जैसे कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि इस पे कौन कौन से तत्व शामिल हैं, है ना। जैसे क्षारीय धातु को बताइए, क्षारीय मृदा धातु आपसे पूछा जा सकता है। 18th ग्रुप, 0 ग्रुप पे आपसे बात की जा सकती है, ठीक है। फिर है मोस्ले और मेडलिप की जो आवर्त सारणी थी उसमें मूल अंतर क्या था। तो आप जैसे ही आंसर करेंगे तो वहाँ से फिर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आप बोलेंगे, इससे आप क्या समझते हैं। फिर वहीं से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात जाएगी, ठीक। फिर है मेडलिप की जो आवर्त सारणी थी वो फेल क्यों हुई, आइसोबार और आइसोटोप में क्या अंतर है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा क्यों दी गई थी, आपके वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और पर्टिकुलर ये जो 3 वर्ड मैंने बोले इसके क्या आशय हैं, जैसे विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो फिर उसके समस्थानिक को बताइए। जैसी समस्थानिक आया तो और कौन कौन से तत्व हैं जो समस्थानिक दर्शाते हैं, बाकी क्यों नहीं दर्शाते हैं। कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे मिल सकते हैं। फिर केमिस्ट्री है तो फिर परमाणु और अणु की बात होगी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा बहुत अच्छे से। फिर तत्व, यौगिक और मिश्रण से आप क्या समझते हैं, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। अगला प्रश्न आपसे धातु, अधातु और उपधातु पर हो सकता है कि पीरियोडिक टेबल में इनकी स्थिति बताइए। धातु और अधातु में क्या अंतर है, उपधातु से आप क्या समझते हैं। मिश्र धातु के उदाहरण को ध्यान में रखें। धातु की बात हुई तो ये आगे जा सकता है आपका कि धातु कर्म, मेटलर्जी से आप क्या समझते हैं। निस्तापन और भर्जन में मूल अंतर क्या है। प्रगलन की बात पूछी जा सकती है कि प्रगलन से आप क्या समझते हैं। और मोस्ट फेवरेट एरिया होता है वात्या भट्टी का यहाँ पर, तो ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है अमलगम से आप क्या समझते हैं, या फिर अमलगम का एक अनिवार्य हिस्सा क्या है। केमिस्ट्री में अम्ल और क्षार की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो अम्ल क्षार का पूरा पार्ट देखिएगा, ये हमारे डेली लाइफ से भी रिलेट करता है। तो जितने भी उदाहरण हमारे आसपास हैं, जैसे आम, इमली, सेब, दही, लाल चींटी आदि, इसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उनके नाम को याद रखिएगा। फिर अम्ल वर्षा क्या है, पीएच वैल्यू से आप क्या समझते हैं। फिर अम्ल क्षार से रिलेटेड जितने भी अवधारणाएं हैं उनको देख लीजिएगा, आर्हीनियस, ब्रॉस्टन लारी, लुइस की अम्ल क्षार, है ना। तो ये हो गया। फिर आपके अयस्क और खनिज में क्या अंतर होता है। फिर रासायनिक बंध पर बात हो सकती है कि आयनिक बंध से आप क्या समझते हैं, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध में क्या अंतर है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन और जितने भी आपके क्रियात्मक समूह हैं यहाँ पर आपसे बात की जा सकती है। आगे मोस्ट फेवरेबल एरिया है केमिस्ट्री में पॉलीमर, बहुलक, है ना। तो बहुलक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को अच्छे से देख लीजिएगा। संश्लेषित, कृत्रिम, प्राकृतिक बहुलक क्या है उसके उदाहरण को भी देखिएगा। पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये जो कुछ फेमस हैं उनके फॉर्मूलाज और उनके यूजेस को देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन आपसे रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में बात हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस से आप क्या समझते हैं। हेलोजन ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं उन पर बात हो सकती है। फिर एंटीऑक्सीडेंट से आप क्या समझते हैं। प्रमुख विस्फोटकों पे बात हो सकती है, जैसे डायनामाइट, टीएनटी, आरडीएक्स, मस्टर्ड गैस। किसी पर्टिकुलर युद्ध में किसी
विस्फोटक का प्रयोग किया गया हो तो वो वॉर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। डायनामाइट से अल्फ्रेड नोबेल पे बात जा सकती है। आपके विषय में हाल ही में जो भी नोबेल प्राइज़ जिन्हें मिले हैं और किस चीज़ के लिए दिया गया है, आपसे वो बात किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे लोहे पर ही जंग क्यों लगता है? अन्य कुछ वस्तु को दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि इस पर क्यों नहीं लगता। तो यदि आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप इजीली इसका आंसर कर जाएंगे। फिर जब भी अम्ल क्षार की आपसे बात हो रही हो तो वहाँ पर आपसे एसिड अटैक के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि लगातार एसिड अटैक के मामले हुए हैं। बॉलीवुड में छपाक मूवी भी इसी मुद्दे को लेकर के ही बनाई गई थी और डेफिनेटली यदि आप महिला हैं तो इस पर ज़रूर बात हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपके विषय केमिस्ट्री में मुझे यही कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ लगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए शामिल हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो और मेरे लिए ये मोटिवेशनल पॉइंट भी होता है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय आभार। थैंक यू वेरी मच।